अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया वीलॉग के साथ मैं हूं मोहम्मद इशफाक। नाजरीन, अरशद चाय वाला हर कोई उसको जानता है, उसकी वो एक सेलिब्रिटी बन चुका हुआ है। और अब लेटेस्ट अरशद चाय वाला इंसाफ के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंचा है। उसका मुद्दा क्या है, कहानी क्या है, इस वक्त कानूनी माहिर नसीर कंबोज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नसीर साहब, क्या हुआ है अरशद कंबोज, क्यों चाय बेचता बेचता हाई कोर्ट पहुँच गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इशफाक भाई, हमारे ना माशरे में कोई भी शख्स जो है ना, जब वो वर्क कर रहा होता है ना, जब तक वो मीडिया की नज़र ना उस पर पड़े, सोशल मीडिया की नज़र ना पड़े, उस पर कोई एतराज़ नहीं होता। जैसे कोई शख्स वायरल होता है ना, तो फिर सारा माशरा उसके पीछे पड़ जाता है। चाहे वो आपने देखा पिछले दिनों रजब भट्ट था, पतलू है, या अरशद चाय वाला भी कुछ अरसा पहले। अरशद चाय वाला जो था, आपको पता है, कुछ अरसा पहले अपनी आँखों की शाइनिंग की वजह से भी मशहूर हुआ। तो अब हुआ ये कि अरशद चाय वाले की फैमिली जो है वो 1978 से पहले की यहाँ पे रह रही है, और ये तो एक नौजवान लड़का है 20-22 साल का। अब इसको शनाख्ती कार्ड भी इशू हुआ है, पासपोर्ट भी इशू हुआ है। तो अब जो है वो उसका शनाख्ती कार्ड और जो है वो पासपोर्ट जो है वो कैंसिल कर दिया। अच्छा, एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि अरशद चाय वाले का पासपोर्ट कैंसिल कर दिया है? हाँ जी, इनका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया। और उनसे उन्होंने कहा कि आप अपनी 1978 से पहले की जो फैमिली ट्री या हिस्ट्री है ना पाकिस्तान में, वो दें। अच्छा, मैं समझा कि शायद कोई अरशद चाय वाले ने कोई चाय ऐसी बनाकर दे दी है, लोगों ने शिकायत के अंबार लगा दिए, कोई दूध कम डाल दिया, पत्ती ज़्यादा डाल दी, तो ये तो मामला ही कुछ और निकला। हाँ, नहीं नहीं, वो देखें, वो मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ क्योंकि वो मशहूर हुआ सोशल मीडिया पे, तो हमारे यहाँ अदारों को अलमिया ये है कि वैसे पूछते नहीं, जो मर्ज़ी होता रहे। लेकिन जब कोई चीज़ वायरल हो जाती है तो फिर उसको बिला वजह हाइप क्रिएट करने के लिए या फेम हासिल करने के लिए भी ये हमारे अदारे जो ऐसा करते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में उसने रिट पटिशन की है रावलपिंडी बेंच में, और जस्टिस जवाद हसन साहब ने, मैं समझता हूँ कि पटिशन में यही है कि जी, एक तो इनका ID कार्ड और पासपोर्ट पहले से जारी शुदा था, बिला वजह जो है ब्लॉक किया गया है। और दूसरा ये है कि हर शख्स जो है आईने पाकिस्तान में दिए गए आर्टिकल 4, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 14 जो है डिग्निटी ऑफ मैन, हर शख्स को कानून के मुताबिक डील करना चाहिए। और जो है वो हर शख्स जो है वो मुल्क की जो सिटीज़नशिप जो है, अगर वो लॉयल्टी साबित कर देता है तो उसे मिलनी चाहिए। तो अगर इनको पहले ID कार्ड जारी हुआ था, इनका पासपोर्ट जारी हुआ था, तो बिला वजह एतराज़ लगा के इनका कैंसिल करना, मैं समझना बदनीति पे मबनी है। और उसमें बहुत सारा केस लॉ जो है जस्टिस जवाद साहब ने अपने फ़ैसले में जो है वो इस्टेब्लिश लिखा है, पिछले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फ़ैसले, जिसमें उन्होंने एक तो आपके नॉलेज में ये बात होगी ना कि हुकूमत पाकिस्तान ये कह रही है कि कोई जो कोई ऐसा शख्स जो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में रह रहा है, वो यहाँ पर अब नहीं रहेगा, उसको ये जगह छोड़नी होगी। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका तो देखें, ID कार्ड बना हुआ था या उसका पासपोर्ट बना हुआ था, तो वो अदारे जो हैं पहले सोए हुए थे, उनके इल्म में नहीं था। अब एक आपने उनका ID कार्ड बना दिया, पासपोर्ट बना दिया, तो अब आप पीछे जो है वो 50 साल पीछे मुर्दे जो है वो उखाड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बदयांती है, और अदालत ने बिल्कुल ठीक किया है कि जो जस्टिस जवाद हसन साहब जो है वो माशाल्लाह बड़े कॉम्पिटेंट जज हैं, और लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो एक अच्छा इंसाफ फराहम करने वाले जज हैं। तो और कॉन्स्टिट्यूशन, और मैं समझता हूँ और कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात में उनकी बहुत कमांड है, और बड़े लीनियड जज हैं, और जो है वो क्या कहते हैं, रिलीफ गिविंग जज हैं। और मैं समझता हूँ कि तो तब है कि जब कोई केस बनता होगा, लेकिन वो उनका जो आइन और कानून पर उनकी कमांड जो है ना, मैं कहता हूँ जैसे जवाद हसन साहब जो है कानून को अप्रिशिएट करके जिसका जो रिलीफ बनता है वो देते हैं। वो ये अदारों के इन्फ्लुएंस में या महकमों की प्ली जो है, अगर वो बदयांती में मबनी है, उसको नहीं मानते। यही वजह है कि इसमें जो है बात की गई कि जी ये रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, ये जी इन्होंने सबूत नहीं, सरकारी वकील ने मुखालफत की, लेकिन अदालत ने जो था वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और हाई कोर्ट्स के फैसलों पर रिलाई करते हुए साहबका, जो कि किसी की नेशनल ID कार्ड या शनाख्ती कार्ड को डील करने के लिए जो असूल या पैरामीटर इस सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिए हैं, उन पर रिलाई करते हुए रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 नादरा से और पासपोर्ट ऑफिस से जो है उनसे जो है वो रिपोर्ट मांग ली है। और रिपोर्ट में उनको कहा है कि आप डिटेल जो आपका एलिगेशन है आप बताएं कि जब आपने पहले इनको पासपोर्ट दिया, शनाख्ती कार्ड दिया, अब बगैर जवाब के बिला वजह आपने क्यों कैंसिल किया, या अगर उसका मौक़िफ़ है अरशद का। ये बहुत जज साहब का ये जो पॉइंट है वो बहुत वैलिड है कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक बंदा गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान रह रहा है,
तो आपने उनको शनाख्ती कार्ड क्यों जारी किया, पासपोर्ट क्यों जारी किया? अब जब जारी कर दिया, अब वो मनसूख किस कानून के तहत कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि जब आप किसी को वेरिफिकेशन के बाद चीज़ें दे देते हैं, फिर मनसूख करने का मतलब है कि आप गिल्टी हैं, आपने उस वक्त ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया। हमारे यहाँ अलमिया है कि यहाँ पे बिल्डिंगें बन जाती हैं बगैर एनओसीज़ के बन जाती हैं, और उसके बाद फिर उन बिल्डिंगों को गिराया जा रहा होता है, बगैर पार्किंग के बन जाती हैं। यही हाल हमारे यहाँ पे, अगर ये इनको आईडी कार्ड या शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट जारी किया गया है, मैं समझता हूँ कि ये महकमे की नेगलिजेंस है, और उनसे भी जो है वो पूछना चाहिए कि आपने पहले इनको पासपोर्ट या आईडी कार्ड जो है वो किस प्रूफ की बिना पे जारी किया था। मैं समझता हूँ कि देखिए आप जाते हैं इस्लामाबाद, जी कितनी की मुलाकात हुई है आपकी अरशद चाय वाले से? देखिए, मैं चाय वाला मैंने तो सोशल मीडिया पे उसे देखा है, मतलब अच्छा नौजवान मेहनती बच्चा है, मतलब चले वो चाय बेच के अपना गुजारा करता है, मशहूर हो गया, तो मैं समझता हूँ कि एक मेहनत करना जो है वो लोग मेहनत करेंगे, करनी चाहिए, और उसकी फैमिली अगर इधर मेहनत कर, देखें आप जिनके पास नहीं प्रूफ, जिनके पास नहीं डॉक्यूमेंट, उनको आप भेज दें बाइज्जत तरीके से वापस अफ़गानिस्तान। लेकिन ऐसे जो 50-50 साल से यहाँ फैमिलियाँ सेटल हैं ना, उनको बिला वजह तंग ना करें। मैं समझता हूँ कि ये लड़के का जो है ना, ये मशहूर हो गया, अब मशहूर होने की वजह से जो इसका पासपोर्ट कैंसिल करके मशहूरी लेने का टैक्टिक्स है, मैं कहता हूँ। और अदालत मैं समझता हूँ कि इसमें पूरा इंसाफ करेगी, और जस्टिस जवाद हसन साहब जो हैं इंशाल्लाह कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।